नमस्कार, मैं हूं आयुष भारद्वाज और हाजिर हूं जुर्म की एक और नई दास्तां के साथ। आपने वो कहावत सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही कहावत चरितार्थ हुई है कासगंज में, जहां एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उसी पिता की बेरहमी से हत्या की गई जिस पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने हाथों से निवाला खिलाया और अपने हाथों की उंगली से पकड़कर उसे चलना सिखाया। उन्हीं हाथों से उस बेरहम बेटे ने अपने पिता की निर्ममता से हत्या कर दी। संपत्ति के लालच में ये हत्या की गई और बेटा इतना शातिर कि उसने इस हत्या को छुपाने के लिए दोष दूसरों के सिर पर मरना चाहा। अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस की इन टीमों ने घटना की जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। जब उससे हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब आपको दिखाएंगे पूरी घटना के बारे में, किस तरीके से कलयुगी बेटे ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से अपने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, जिसके बाद पुलिस ने उसे किस तरह से गिरफ्तार किया। देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा हुआ ये वो कलयुगी बेटा है जिसने संपत्ति के लालच में अपने ही पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद कासगंज के थाना गंजड़वाड़ा क्षेत्र के गांव नगला चीना का है, जहां पर खेत पर सो रहे वृद्ध किसान कालीचरण की अपने ही सगे कलयुगी बेटे ने सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम आदि के साथ मिलकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके बाद कालीचरण की शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। ये घटना 12 मई की है। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने घटना को गंभीरता से लेते हुए खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले कलयुगी बेटे सुरेश चंद्र को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी मौके से बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपना जुल्म कबूल करते हुए बताया कि कुछ समय पहले मेरी पहली पत्नी नीतू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी बेटी खुशी का पालन पोषण उसका भाई सुभाष कर रहा था। मैंने वर्ष 2018 में दूसरी शादी कर ली। पिताजी के पास खेती की कुछ जमीन है जिसकी देखभाल व खेती मेरे पिता स्वयं करते थे। मैंने कई बार अपने हिस्से की जमीन के बंटवारे के लिए अपने पिता से बोला, लेकिन पिता ने उसे संपत्ति देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर जब वह खाना खाने के बाद खेत में बनी झोपड़ी में सो रहे थे तो कलयुगी बेटे ने मौका देखकर पास में रखी कुल्हाड़ी से सिर पर वार करके अपने पिता की हत्या कर दी। ऊपर से कंबल ढक दिया जिससे किसी को घटना का पता ना चल सके, जिसके बाद कुल्हाड़ी को पटियाली रोड स्थित एक खेत में ले जाकर छिपा दिया। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी को पटियाली रोड स्थित खेत से बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कासगंज से आयुष भारद्वाज की रिपोर्ट। सर, प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ खुलासा प्रेस वार्ता के दौरान किया गया? ठीक है, थाना गंजड़वाड़ा में नगला चीना करके जगह है जहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम कालीचरण शाक है, उसकी डेड बॉडी उसी के घर के न सामने पुलिस को प्राप्त न हुई थी। चारपाई पे लेटे हुए वो डेड बॉडी को जो है वो रखा गया था और उसके सिर में किसी भारी भरकम चीज से वार के निशान थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पूरी तरीके से तफ्तीश करने के बाद ये जानकारी हुई कि उसी का जो बेटा है जिसका नाम सुरेश है, उसी ने अपने पिता की हत्या कर दी है। इनके फैमिली में ज़मीन के बंटवारे को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद था। उसी विवाद के चलते इस व्यक्ति ने उनके सिर में कुल्हाड़ी से वार करके उनको मौत के घाट जो है वो उतार दिया था। उसकी अरेस्टिंग जो है आज वो करी गई है और इसमें एडिशनल एसपी सीओ के नेतृत्व में टीमों का गठन करके लगाया गया था और इस विवेचना को खुलवाने में मात्र 24 घंटे का वक्त लगा था। कैसे पता चला सर इसीलिए हत्या की है? देखिए, पूछताछ इनके भाइयों से भी न कराई गई थी और इस पूछताछ में ये ज्ञात हुआ था कि ये व्यक्ति जिसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी, जो अभियुक्त है,
उसके बाद उसने एक महिला से शादी कर ली थी। पहले पत्नी से इसको एक लड़की भी थी जिसकी पालन पोषण ये प्रॉपर तरीके से नहीं करता था, इसीलिए पिताजी की काफ़ी डांट भी इसको लगती थी। इसके पिताजी का ये कहना था कि ज़मीन का बंटवारा करने के बाद ज़मीन मैं तुझे नहीं दूंगा, तेरी जो बेटी है उसके नाम पे करूंगा। इसी चीज़ का ये जो है बंटवारे को लेकर विवाद था।